अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम है यासिर मुबीन और आप देख रहे हैं द अपॉर्चुनिस्ट चैनल। नाजरीन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हमने डिजिटल करेंसी के बारे में मारूफ और बड़े उलमा की राय को एक जगह जमा कर दिया है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ये कोई फतवा नहीं, बल्कि इस वीडियो में उलमा कराम ने अपने ओपिनियन शो करे हैं। फतवे के लिए आपको किसी आलिम से खुद रुजू करना होगा। ऐसी क्रिप्टो करेंसी अगर हम देखें शरई उसूलों की रोशनी में तो ये माल नहीं बनती थी, तो शुरू में इस वजह से भी मना किया, लेकिन फिर ये बहुत ज्यादा लोगों में आम हो गई, तो अफवाह उम्म बलवा की इल्लत की वजह से मान दिया। अब ये जायज भी है कि नहीं, ये आखिरी चीज। उसके लिए बुनियादी उसूल ये होता है कि अगर आपके कंट्री में ये लीगल है तो आप कर सकते हैं, अगर इलीगल है तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से इटसेल्फ जो क्रिप्टो करेंसी ना, ये बेनिफिशियल चीज नहीं है। सही। यानी अगर मिसाल के तौर पर कल को इसका चलन बंद हो जाएगा, जैसे बिटकॉइन है, इसका चलन बंद होकर कोई दूसरी करेंसी इसकी जगह पर आ जाती है, रिप्लेस कर देती है, तो जिसके पास ये बिटकॉइन रह जाएंगे वो अब इसका क्या करेगा? अगर हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं ना, तो उसके वर्जन जब चेंज होते हैं तो प्रीवियस वर्जन से भी आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं तो आप प्रीवियस वर्जन से फायदा तो उठा सकते हैं, मगर यहाँ वो फायदा जब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो फायदा ही खत्म हो जाएगा। आप जाके किसी को चेंज भी नहीं करवा सकते क्योंकि है डिसेंट्रलाइज, किसी हुकूमत के ताबे नहीं है। जैसे हमारा 5 का नोट अगर चलना बंद हो गया तो हमने हुकूमत को जाके कहा, उन्होंने चेंज करके हमें नया नोट दे दिया। अगर वो नया नोट तब्दील करवाने का वक्त निकल गया तो कागज इटसेल्फ बेनिफिशियल है कि हम उसको रिसाइकिल करके इससे फायदा उठा सकते हैं। सही। मैंने पहले बड़े बड़े माहिरीन जो क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन थे उनसे तहकीकात की, बहुत रिसर्च की जो मेरे बस में थी। उसके बाद मैंने फतवा दिया कि ये जायज़ है। फिर एक और साया यूरोप से, उन्होंने बड़ी लंबी बहस हुई हमारी उनके साथ। उन्होंने कहा आपने कैसे कह दिया कि ये जायज़ है? उन्होंने कुछ फॉल्ट बताए जो बड़े जेन्युइन थे। तो मैंने कहा मैं तो भाई अपनी जो हमारी टूटी फूटी रिसर्च के मुताबिक हमने बात की थी, तो मैंने फिर ये नहीं कहा कि नाजायज़ है। मैंने उस जायज़ वाले फतवे से रुजू किया। क्या किया? रुजू में मैंने ये कहा कि भाई मैंने जो कहा था जायज़ है, अब मैं ना ये कहता हूं कि जायज़ है, ना ये कहता हूं कि नाजायज़ है। वजह उसकी है, ये मौलवियों का इख्तलाफ नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी के माहिरीन का इख्तलाफ है। आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया है, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उनने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते हैं।